ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में महाभारत ना हो, है ही नहीं। कोई दुर्योधन की तरह लड़ रहा है, कोई कर्ण की तरह लड़ रहा है, कोई भीष्म पितामह की तरह लड़ रहा है, कोई अभिमन्यु की तरह लड़ रहा है। और तमाम पोटेंशियल होने के बावजूद, ये सब पोटेंशियल वाले लोग हैं, और तमाम पोटेंशियल होने के बावजूद ये सब के सब हार जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं। तो पहली बात ये हो गई, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि सिर्फ क्षमता, जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं, सिर्फ क्षमता विजय का रीजन नहीं है। क्षमता के अलावा बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हम आईएएस बन सकते हैं, और बहुत सारे लोग बन सकते हैं, पर यह सवाल उठता है कि सब लोग को बनने की जरूरत ही क्या है? सब आईएएस बन जाएंगे तो बाकी साइंटिस्ट कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा? तो कोई जरूरी नहीं कि सब आईएएस बने। क्षमता सबके पास है, ये तो बात ही खत्म हो गई क्षमता वाली। क्योंकि ये देख लो, दुर्योधन, कर्ण, अभिमन्यु, भीष्म पितामह, सब, इन सब के पास पोटेंशियल है, पर ये हार भी रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। यानी विक्ट्री के लिए कोई और सूत्र काम करता है। क्षमता के अलावा, पोटेंशियल के अलावा विक्ट्री के लिए कोई और सूत्र काम करता है। क्या है वो सूत्र? क्षमता तो चाहिए ही चाहिए, पोटेंशियल तो चाहिए ही चाहिए। बिना एलिजिबिलिटी के आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। तो एलिजिबिलिटी और क्षमता दोनों आपके पास है। मिसिंग क्या है? पहली चीज जो मिसिंग है वह है एक शानदार कोच, और चौथी चीज जो मिसिंग होती है वह है जुनून। सब में नहीं होती। ये दो चीजें सबके पास हैं, पर ये दो चीजें सबके पास नहीं है। किसी का जुनून 10 दिन में शांत हो जाता है, किसी का 15 दिन में, किसी का 1 महीना में, किसी का 5 महीने में। कोई पहला अटेम्प्ट देने के बाद जुनून लेस हो जाता है कि भैया अब नहीं लड़ पाएंगे। ये तो सबके पास है, ये पोटेंशियल और एलिजिबिलिटी तो सबके पास है, इसके बिना तो आप अंदर आओगे ही नहीं। लेकिन कोच और जुनून, कोच वो आदमी जो आपको सिर्फ रास्ता दिखाएगा, बस उत्साह देगा, रास्ता दिखाएगा, आपके चुनौतियों को कम करेगा। जब तक आप जीत नहीं जाएंगे तब तक आपके साथ रहेगा कोच। ये आपको रास्ता दिखाएगा, आपके चैलेंजेस को खत्म करेगा, आपको मोटिवेट रखेगा, और एंड मतलब विक्ट्री तक ये आपके साथ रहेगा। जब तक आप जीत नहीं जाएंगे तब तक ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इस परीक्षा की जो सबसे बड़ी आवश्यकताएं हैं, 6 आवर्स सिटिंग, डिस्कशन, राइटिंग, थिंकिंग, ये 4 काम इस परीक्षा की कोर है, कोर। और 95% इसे नहीं कर पाते, 95% कर ही नहीं पाते। पढ़ते हैं बस, सिर्फ एक काम पढ़ते हैं, डिस्कशन करते नहीं। सबसे आसान तरीका किसी कॉन्सेप्ट को हजम करने का। राइटिंग करते ही नहीं, सबसे प्यारा तरीका किसी कॉन्सेप्ट को हजम करने का। थिंकिंग करते ही नहीं, सबसे प्यारा तरीका है कॉन्सेप्ट का क्रिएट करने का। अब जितने लोग इस बार प्रीलिम्स में फेल कर गए, उन सब के सामने, बहुत लोगों के सामने 2026 एक का टारगेट होगा। अब जिनके पास पैसा होगा उन्होंने तो बड़े बड़े संस्थान ज्वाइन कर लिए होंगे फिर से, पर कोई फायदा नहीं है, फिर आप वहीं खड़े रहोगे 26 में। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी भी दिशाविहीन होंगे। और मैं आपको बताऊं कि अगर 26 का टारगेट करना है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये नींव को मजबूत करने का पीरियड होता है। जनवरी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये नींव को खूब मजबूत करने का, भवन बनाने का। फरवरी, मार्च, अप्रैल, प्रीलिम्स, प्रैक्टिस, डिस्कशन, क्वेश्चन, सीसैट, करंट अफेयर्स, ये पूरा पोर्शन। कुछ कर ही नहीं सकते आप। लेकिन जब तक आप जागेंगे, ये पूरा मेंस का पीरियड है, लेकिन जब तक आप जागेंगे तब तक बहुत सारे लोगों का दिसंबर और जनवरी, दिसंबर तो निकल ही चुका होगा। कुछ लोग नवंबर में जागेंगे, अभी जन्माष्टमी आ रही है, फिर गणेश पूजन आ जाएगा, फिर दिवाली आ जाएगी, छठ आ जाएगी, बहुत सारी चीजें। तो नवंबर के बाद उनको लगेगा कि अब कुछ करने का टाइम आया है। कुछ दिसंबर में जागेंगे, कुछ जनवरी में जागेंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि वो रेस से बाहर हो चुके हैं। जो भी सितंबर के बाद जागेगा वो रेस के बाहर हो चुका। सितंबर वाला भी बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी मेहनत करे तो कवर कर ले। जो भी सितंबर के बाद जागेगा वो रेस के बाहर हो चुका, यहीं पे खेल खत्म हो चुका है उसका।